मित्रों, आज मैं अमृता शेरगिल के बारे में आपको उनकी बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में एक प्रसिद्ध नाम अमृता शेरगिल जी का है। उनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में 30 जनवरी 1913 को हुआ। कला, संगीत एवं अभिनय का शौक उन्हें बचपन से ही था। 20वीं सदी की इस प्रतिभावान कलाकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में सन 1976 और सन 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शामिल कर लिया था। अमृता जी के पिता शेख श्री उमराव सिंह शेरगिल एवं माता हंगरियन मूल की यहूदी ओपेरा थी। चूँकि माँ संगीत में निपुण थी तो अमृता जी के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। जब अमृता जी 8 वर्ष की आयु थी तब वह पियानो वायलिन बजाने सीख गई थी तथा साथ ही उन्हें इसी उम्र काल में रंग और कैनवास का आत्मसात कर लिया। सन 1921 में अमृता का परिवार समर हिल शिमला में बस गया था। आर्ट स्कूल में उनका दाखिला भी करा दिया गया था तथा उनके गुरु ल्यूसियन साइमन के मार्गदर्शन में अभ्यास किया। सन 1934 के अंत में वह पुनः भारत लौट आईं। वह पूरी तरह भारतीय न होने के बावजूद वह भारतीय संस्कृति को जानने की बड़ी उत्सुकता थी। अमृता जी की अपनी हंगेरियन चचेरे भाई से सन 1938 में विवाह हो गया था। फिर वे अपनी पुश्तैनी घर गोरखपुर में आन बसीं। उनके प्रसिद्ध चित्र में कुछ कलार स्वदेशी हंगेरियन जिप्सी गर्ल, 3 लड़कियों का समूह, ग्रामीण दृश्य एवं कुछ आत्मचित्र भी थे। अमृता जी की कला यात्रा कुछ इस तरह से है। अमृता शेरगिल की कला यात्रा ने कला से एस.एच. रजा से लेकर अर्पिता सिंह तक जैसे भारतीय चित्रकारों की पीढ़ियों तक प्रभाव रहा है। भारत सरकार ने उनकी कृतियों को राष्ट्रीय कला कोष घोषित कर दिया। सन 1978 में भारतीय डाक द्वारा उनकी चित्र हिल वुमेन को दर्शाते हुए डाक टिकट जारी किया था। सन 2006 में नई दिल्ली की एक नीलामी में उनकी चित्र विलेज सीन लगभग 7 करोड़ में बिका, जो उस समय का सबसे महंगा चित्र था। यूनेस्को ने 2013 में शेरगिल के जन्म की 100वीं वर्षगांठ में अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ऐसी महान उपलब्धियों से उन्हें सम्मानित किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। इसी महान प्रतिभा अमृता शेरगिल को सन 1941 में लाहौर में एकल प्रदर्शनी प्रदर्शित होनी थी, किंतु एकाएक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और मात्र 28 वर्ष की आयु में शून्य में विलीन हो गईं। अतः चित्रकला के इतिहास में एक युग का अंत हुआ, जो आज हमारे बीच नहीं है, परंतु इनकी कला साधना हमें मार्गदर्शन करती रहेगी।